ऋषि अगस्त्य ने एक बार भगवान श्री राम से बोले, मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मेघनाद को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया न हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख न देखा हो जबकि मैं और सीता बगल की कुटिया में रहते थे, 14 वर्षों तक सोए न हो, यह भी कैसे संभव है। फिर 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल फूल देता था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि क्यों न लक्ष्मण से ही यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण ने बताया कि मैंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, इसलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को कहा ही नहीं। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए खड़ा रहता था। लक्ष्मण ने कहा कि वनवास की पहली रात को ही जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो वह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह 14 वर्षों तक सोती रही। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। यह सुनकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिए। वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए, इस कारण उन्हें गुडाकेश कहा जाता था। गुडाकेश का मतलब जो निद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी खासियत की वजह से लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा अति बलशाली मेघनाद का वध करने में सफल रहे थे। मेघनाद इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाने लगा था। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद जब लंका जाना स्वीकार किया तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि अगर वो इंद्र को मुक्त कर देंगे तो वह उन्हें एक वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने मेघनाद का अमर होने का वरदान तो ठुकरा दिया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर केवल एक व्यक्ति ही उसका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया ना हो।